मेरा जागे मैं कैसे सोई पाँच सखी मेरे संग की सहेली रंग रंगी पिया रंग सास सयानी ननद दोरानी डर डरी पिया सार न जानी द्वादश ऊपर सेज बिछानी चढ़ न सको लाज न जानी रात दिवस मोह कूटा मारे मैं न सुनी बचे रही संग जानी कहे कबीर सुन सखी सयानी बिन सतगुरु पिया बिन नाम नामी या मेरा जागे मैं कैसे सोई राधा स्वामी दयानिधि दया राधा स्वामी सतगुरु साहब प्यारे प्यारे साथियों ये उपदेश है कबीर साहब। कबीर साहब जो उपदेश दे रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने उपदेश दिया, किसी भी संत ने उपदेश दिया, इस शरीर से उपदेश नहीं दिया। मानव शरीर के जो जीव आत्मा है उसको शरीर के अंदर का उपदेश दिया है। कबीर साहब उपदेश देते कि मेरे जागे सखी में कैसे सोई कि परमपिता परमात्मा को हमेशा जागा हुआ है। तो कैसे जागा हुआ है? हमारे अंदर रात और दिन धूप चलती रहती है, शरीर चलता रहता है और हम सो जाते हैं। दिन में सो लेते हैं, रात में सो लेते हैं और काम धाम भी कर लेते हैं, लेकिन भजन ध्यान नहीं करते। कबीर साहब का उपदेश है देखो, संसार में किसी भी देवी का पति के बिना गुजारा नहीं होता। सच्ची शांति जो मिलती है देवी को और आत्मा को जो सच्ची शांति मिलती है वो परमात्मा के चरणों में जाके मिलती है। जिस प्रकार से बेटियों को सच्ची शांति अपने पति के चरणों में मिलती है, धन दौलत में सच्ची शांति नहीं, हाथ बीड़ी में सच्ची शांति नहीं, बाल बच्चों में सच्ची शांति नहीं। जैसे किसी के पास धन दौलत तो है, जेवर तो है, कपड़े तो सुंदर सुंदर हैं, लेकिन पति का सुख नहीं, उसको शांति नहीं आ सकती। सच्ची शांति मिलती है आत्मा को भी परमात्मा के मिलन में, और बीवियों को भी अपने पति के मिलन से सच्ची शांति मिलती है। तो संसार की बात को ध्यान में रख करके कबीर साहब ने इस शरीर के अंदर का उपदेश दिया। स्वामी जी महाराज ने भी इस शरीर के अंदर का उपदेश, जैसे स्वामी ने कहा कि बुरी नल्ले यह तुमको बनाओ काज कुछ, बच्चों का ताए जब में जानी और रहन का सपना, इस संसार को रात के सपने तो जैसे रात को सो जाते सपने देखते हैं, सपना देखते रेलगाड़ी पर, सपने में रेलगाड़ी पर जाते हैं, घंटों यात्रा करते हैं, 2 घंटे यात्रा करते हैं, आँख खुलती है तो फिर उसी स्थान पर होते जहाँ सोए होते हैं, कोई यात्रा नहीं हुई है।
सपने में मकान बनाते, दुकान बनाते, आग लगने पर कुछ तो सपना था, ऐसे संसार एक दिन सपना हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कबीर साहब ने स्वामी जी महाराज इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये जरूरी काम के वास्ते मिला है। तो सत्संग आने का हमको तभी लाभ होता है तब सत्संग सुनने के बाद भजन ध्यान करते हैं। अगर सत्संग सुनते और भजन ध्यान नहीं करते तो कोई लाभ नहीं होता है। सत्संग सुनने का लाभ तभी होता है जब हम अपने अंदर का भजन ध्यान करते हैं। जैसे कवि साहब ने कहा, पिया मेरे जागे सखी मैं कैसे सोऊं। हमारे अंदर जो है शब्द रात दिन जागता है। किसी भी समय, रात के समय, चाहे दिन के समय या रात के 12 बजे या दिन के 12, उसको अंदर में सुन के देखो, आपके अंदर सुनाई देगा। वो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर में आ रहा है और हम उससे दूर चले जाते हैं। कभी लड़ाई करने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, लेकिन भजन बंदगी से दूर रह जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, पिया मेरे जागी सखी मैं कैसे सोऊं, और मैं परमात्मा की तरफ से बिल्कुल सोई पड़ी हूँ। काम क्रोध का संग किया है, लोभ मोह का संग किया है, अहंकार का संग किया है, लेकिन परमात्मा का संग नहीं किया है। परमात्मा का संग करने के लिए सबसे बड़ी वस्तु की जरूरत है दीनता। सबसे बड़ी वस्तु है दीनता की, गरीबी की सबसे बड़ी वस्तु। जिसके अंदर दीनता गरीबी है उसका ध्यान अंतर में लग जाता है। जिसके अंदर में काम क्रोध लोभ अहंकार ज्यादा भरा हुआ है, वो भजन पर बैठ के भी काम की बातें सोचता है, क्रोध की बातें सोचता है, लोभ की बातें सोचता है, मोह की बातें सोचता है, अहंकार की बातें सोचता है। जिसके अंदर दीनता होती है, जिसके अंदर गरीबी होती है, वो तो प्रभु के चरणों में नमस्कार करता है। देखो, हाथ जोड़ने से हमें क्या होता है, एक नम्रता मिलती है, एक शीतलता मिलती है, एक ठंडक मिलती है। जैसे आपने किसी से कहा नमस्ते जी, जवाब से तो कह दिया, लेकिन हाथ नहीं जोड़े, वो भी कहेगा नमस्ते जी। लेकिन जब आप हाथ जोड़ के उससे नमस्ते करोगे तो उस सामने वाले पर आपके नमस्ते का, हाथ जोड़ने का असर पड़ेगा। आपकी दीनता का, आपकी गरीबी का, आपकी प्रेम का उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कबीर साहब का उपदेश एक वाणी, एक बच्चा जो कबीर साहब का है बहुत अनमोल है। ये नंतर हमको जो मिला है, ये भजन ध्यान करने के वास्ते ही मिला है। बाल बच्चे भी बात करो, क्या कर लो, लेकिन भजन ध्यान जरूर करो। अगर भजन ध्यान ही आपके साथ जाने वाली वस्तु है, बाल बच्चे साथ नहीं जा सकते, मतलब साथ नहीं जा सकती, हाथ जोड़े साथ नहीं जा सकते। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या हंसी लाया और क्या हंसी ले जाएगा। आप ध्यान से देखो, अंतिम समय इस संसार से हमारे साथ जाने वाली कौन सी चीज है? कोई चीज नहीं है। आप ध्यान से देखो, जब आदमी की मृत्यु होती है सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं। उसकी रूह ने इस शरीर को छोड़ना पैरों की तरफ से शुरू कर, शीतलता ऊपर को चढ़ते 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 वो पिंड को खाली करते करते ब्रह्मांड में आती है, गले की तरफ आती है। गले से जब आती है, गले में आती तो आवाज होती है, जब ऐसी आवाज होती है लोगों को पता चल जाता है इसमें अब कुछ नहीं, अब ये जाने वाला है। अब उसको जब ऊपर को सिमटती है तो उसको ऊपर को सिमटती है तो आंखों तक आती है, तो उसको जो भजन ध्यान करते, जो शब्द को सुनते हैं, उसको शब्द सुनाई देते हैं। तो इस शरीर से एकांत में बैठ करके अपने ध्यान को समेट के, चारों तरफ से समेट के, आंखों के पीछे, आंखों के आगे नहीं, आंखों के पीछे एकाग्र हो। ये सबसे जरूरी बात है। जब भजन पर बैठे, ध्यान पर बैठे, अपने आंखों से ऊपर जाओ, आंखों के पीछे जाओ, वहाँ पर परम प्रकाश दिन और रात्रि नहीं चाहिए, दिया नहीं दिखाती।
उस परम प्रकाश को दिए की बातें की तेल की जरूरत नहीं है। वो बिना तेल के, बिना बाती के, बिना दिए के प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है। वो दिन को भी होता है, रात को भी होता है, सुबह भी होता है, शाम भी होता है, तो 24 घंटे आपके अंदर होता है। तो कबीर साहब ने जो उपदेश दिया, अगर आत्मा प्रकाश का दर्शन करती है, इस मनुष्य शरीर में आने का जो उद्देश्य आत्मा का पूरा हो जाता है। अगर वो प्रकाश का दर्शन नहीं होता है, जैसे तीर्थ भी करते हैं, मूर्त भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन वो अंदर के प्रकाश का दर्शन नहीं होता, तो कोई जाने से आता नहीं। इसलिए हमारे ऋषि ने मंदिर में जाने का सबसे पहला प्रस्ताव किया। जब दरवाजे में प्रवेश करते तो घंटा बजा होता है, उस घंटे से हाथ लगाते, घंटा बोलता है, टन 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 बोलता है। जैसे घंटा बोल रहा है, ऐसे आवाज तुम्हारे अंदर भी आ रही, आप अंदर की आवाज को। फिर जहाँ तस्वीर रखी हुई है किसी की रखी है, वहाँ पर एक दीपक रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, बाती रखी हुई है, तेल वो डाल करके उसको जला देते हैं। जलाने के बाद में फिर हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के बाद में आंखें बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि दूर से वो चल के गए हो, तुमने आंखें क्यों बंद करी है? ऋषियों का मतलब जो चीज संसार में देख रहे हो, ये आपके अंदर होगा। इस प्रकार से तुमको लाभ नहीं मिलेगा जो आपने किया है, जो आपके अंदर हो रहा है उससे आपको लाभ मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के आंखें बंद करके उस प्रकाश को देखते जो हमने किया, ऐसा परम प्रकाश तुम्हारे अंदर होगा। तो कबीर साहब का उपदेश किया, मेरे जागे सखी में कैसे सोए, मेरा परमात्मा तो रात को भी जाग रहा, दिन में भी सो रहा, हम परमात्मा की तरफ से सो रहे, काम में फंस जाते, क्रोध में फंस जाते, बाल बच्चों में फंस जाते हैं, लाइट में फंस जाते हैं, बुरे बुरे कामों में फंस जाते हैं। इसलिए उससे लाभ नहीं होता मनुष्य शरीर का। मनुष्य शरीर का आत्मा को लाभ होता अच्छे काम करने से। जैसे इस वक्त में आता, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गवाए तो ये मानव जन्म हीरा है, आत्मा को जो मिला है ये परमात्मा से मिलने के वास्ते मानव का मिला है। ये बहुत सुंदर, बड़ी कीमती वस्तु शरीर के अंदर रखी। तो कबीर साहब का उपदेश है, पिया मेरे जागे सखी मैं कैसे सोई। रात दिन से कोई भूखा मारे, वो रात को भी होता है, दिन में भी होता है, लेकिन मैं सुनती नहीं। कोई संत सतगुरु का प्यारा होता है, जो संत सतगुरु की बात को मानते हैं, वो अनंत शब्द को सुनते हैं। तो बाहर से अपने मन को हटा, वो सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं। पिया मेरे जागे सखी में कैसे सोई, रात दिन से कोई कूका मारे, मैं नहीं सुनी रचनाई समझा। मैंने गैरों से दो जार कहते हैं, गैर पुरुषों से दोस्ती करनी है। जैसे काम वासना से, क्रोध वासना से, लोभ वासना से, मोह वासना से, अहंकार की वासना से मैंने दोस्ती करनी है। मैंने परमात्मा की तरफ नहीं, परमात्मा के पास जाने के लिए शीलता की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। शील रत्न सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोग की आपका रहस्य गया। जैसे जिस जमीन में नमी नहीं होती है उसमें पैदा नहीं होती है, उसमें बीज नहीं होता है। जिस जमीन में नमी होती है उसमें बीज होता है। अभ्यास से जिस भाई के अंदर, जिस बहन के अंदर नमकता है, उसके अंदर नाम रूपी पौधा उगेगा। वो नाम का जो पौधा आपके अंदर उगेगा, जब पौधा उगेगा तो बड़ा होगा, फूल आएंगे, फल आएंगे। जब पौधा ही नहीं उगेगा तो फूल कहाँ से आएंगे, फल कहाँ से आएंगे। आत्मा को सच्चा लाभ जो मिलता है मानव शरीर से मिलता है। तो कबीर साहब का जो उपदेश है शरीर के वास्ते है, और शरीर के अंदर जो खास वस्तु आत्मा है उसके वास्ते जो उपदेश है। आगे फिर कबीर साहब याद
पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग ना मिली। अब भविष्य ध्यान करते जब आत्मा मानव शरीर में आती है, ये शरीर को साफ लेकर, ये शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल, अग्नि, वायु, आकाश। जैसे मूलाधार चक्र है वह पृथ्वी तत्व है, गणेश का वासा है। स्वादिष्ठान चक्र है वह जल का वासा है, पृथ्वी जल ब्रह्मा का वासा है। पृथ्वी जल अग्नि जो नाभि चक्र है वह विष्णु का वासा है, विष्णु का वासा है, वहाँ पर अग्नि का वासा है शरीर में। जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं, जब वो नाभि में पहुँचता है सब बच जाता है, सब उबल करके, जैसे गाजर खाइए, बैंगन खाइए, तोरी खाइए, सैजन खाइए, टमाटर खाइए, लेकिन कुछ भी आप खा लीजिए, लेकिन नाभि में पहुँचते पहुँचते सबका सब उबल जाता है। ये अग्नि तत्व है। आपके जो फेफड़े हैं, जहाँ फेफड़े हैं वहाँ पर वायु तत्व है, वहाँ पर वायु तत्व है। तो कबीर साहब बताते 5 सखी मेरे संग की सहेली, 5 तत्वों को मैं संग लेकर के आए, आत्मा तो संग लेकर के आए। 5 सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग। अब 5 तत्वों के रंग में रंग जाते हैं परमात्मा के रंग को, जैसे खाने में, पीने में, फलों में हम भूल जाते हैं। 5 सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगियों के रंग में रंग जाते हैं, उनके रंग में रंग करके काम भोगते हैं, क्रोध भोगते हैं, लोभ भोगते हैं, मोह भोगते हैं, काल भोगते हैं। 5 सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग, उनके रंग में रंग करके हम परमात्मा के रंग को भूल गए। जबकि मनुष्य भी जो मिला, ये 5 तत्व जो मिले थे, ये परमात्मा से मिलने का एक चांस मिला था, एक अवसर मिला था, एक मौका। अब ये जो चांस है, जो अवसर है, जो मौका हमारे हाथ से निकल गया। जब ये मौका हाथ से निकल जाता है, ये आत्मा को 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना, 84 लाख योनि, 84 लाख योनि भोगने के बाद ही ये मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर के बाद आत्मा को 84 लाख योनि जाना पड़ता है। अगर भजन बंदगी नहीं करती, ध्यान नहीं करती, तो आत्मा को 84 में चलती। अगर भजन बंदगी करके अपने देश को वापस लौट जाती है, तो आत्मा से छूट जाती है, 84 के चक्कर से छूट जाती है। 84 लाख योनि के अंदर केवल एक अवसर है परमात्मा अपने देश को लौटने का, किसी गांव में नहीं लौट सकते। पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े, देखो हाथी कितना बलवान होता है, ताकतवर होता है, लेकिन आदमी उसके ऊपर सवार है। शेर कितना बलवान होता है, आदमी के इशारे पर काम करता है। इसके अंदर कोई कमाल है, कोई शक्ति है, इसके अंदर ज्ञान है, अपने ज्ञान के जरिए सबसे काम लेता है। ये मनुष्य भी इसलिए सबसे ऊंचा है। तो कबीर साहब इस मनुष्य की विशेषता बढ़ाई आपको बता, आत्मा को बता दें, आगे फिर समझते हैं। सास सयानी ननद दुरानी, उन डर डरी पिया सार न जानी। अब कबीर साहब कहते हैं, घरों में देखा जाता है सास के डर से, ननद के डर से, दौरानी के डर से अपने पिया की कदर नहीं किया। सास कौन है? ये माया। इस संसार में भी माया है, मकान माया है, दुकान माया है, बाल बच्चे माया है, ये माया है। इसके डर से हमें परमात्मा की कदर नहीं। सास से यानी ननद हो, चतुरानी हो, इनका डर होता अपने पति की कदर नहीं करता।
इन डर डर की आप साथ में, तो इनके डर से मान, तो सास से यानी ननद दौरानी, ननद दौरानी ये क्या, ये ममता है। जिससे ममता होगी आप कहीं भी गए उसी की, जिससे प्यार ज्यादा होगा उसी की याद रखोगे। भजन करते समय भी आपको बाहर के चले जाते हैं, आपको उसी की याद आती रहती है। जहाँ आपको प्यार होता है, आपकी ममता होती है। अगर मकान से प्यार है तो मकान याद आती है, दुकान से प्यार है तो दुकान याद आती है, बाल बच्चों से प्यार है बाल बच्चे याद आते हैं। जिस चीज़ से भी प्यार होता है वही हमारे दिमाग में फिट होता है। तो सास से यानी एक तो माया की डर से कि धन दौलत का नुकसान ना हो जाए, कभी भी भजन बनने में लगा मेरा धन दौलत निकल जाए, इसलिए देवी की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं ताकि हमारा संसार ठीक चलता रहे। तो ये कबीर साहब की सलाह, सास से यानी ननद दौरानी, इन डर डर प्रिय साथ, इनकी डर से मैंने अपने प्रीतम की कदर नहीं जो मुझे होना चाहिए। तो हमारी आत्मा को सबसे पहले मनुष्य में पाके परमात्मा का ध्यान करना है। सच्ची शांति जो है, सच्चा सुख जो है, आत्मा को परमात्मा के भजन ध्यान करने में, भजन ध्यान करने मिलता है। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार कभी साल यही उपदेश दे रहे, सास सयानी ननद दौरानी, इन डर डर की स्थान में जानी, इनके डर से मैंने अपने प्रीतम की कदर नहीं की है। तो इसलिए कभी साहब उपदेश कर रहे हैं, आगे फिर बयान करते हैं। द्वादश ऊपर से बिछानी, चढ़ न सको मानी, लाज न जानी। आत्मा का जो स्वामी है, आत्मा का जो प्रीतम है, वो कहाँ बसता है? वो कहाँ बसता है? वो द्वादश यानी 12 स्थानों के ऊपर बसता है। 6 स्थान आपके पिंड के अंदर है और 6 स्थान आपके ब्रह्मांड के अंदर है। तो द्वादश को ऊपर से बिछाने, द्वादश कहते हैं 2 को 10, 10 को मिला के 2 और लगा 12 हो जाते हैं। तो 12 स्थानों का ये केंद्र है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, कंठ चक्र है, विशुद्धि चक्र है, फिर सहस्त्र कमल है, त्रिपुटी है, 10वां द्वार है, भ्रमर गुफा है, तब सतलोक। तहाँ से आत्मा आई, उस सागर में से निकल के आत्मा आई है जो सतलोक में रहता है। हमारे देश में कभी साहब कहते हैं, हमारे देश में चंदा न सूरज रात दिन आए से, हमारे देश में चंदा भी नहीं है, सूरज भी नहीं है। यहाँ आत्मा का देश, जिस देश से आत्मा आई है वहाँ रात भी ऐसी होती है, दिन भी ऐसी होती है। ना कभी रात होती है न कभी दिन होता है। परम पुरुष पूर्ण के अंदर जो प्रकाश निकलता है उसे आत्मा देख करके तो प्रसन्न होती है, राजी होती है। कितना प्रकाश निकलता है तो परमात्मा के अंदर से। कहते टोटल भान होता है जब हुई टोटल भान होता है जब हुई, ऐसे ही पूरे चंद्र, इतने ही चंद्रमा, करोड़ सूरज को चंद्रमा, टोटल भान होता है जब हुई, ऐसे ही पूरे चंद्र कोई पुरुष राम सब एक, उस पिता की एक रंग की बराबरी नहीं, एक बाल की बराबरी करोड़ सूरज को चंद्रमा नहीं कर सकते। जिसकी हम संतान है, जिस सागर से हम निकल के आए, उस सागर को हम भूल गए। संत सदगुरु उसी सागर को ध्यान करना चाहते हैं, उसी सागर का ध्यान करने के लिए कहते हैं, आत्मा को लौटाने के लिए कहते हैं अपने देश को लौटने का जो साधन है, लौटने का जो जरिया है, ये मानव से नहीं। जैसे आप यात्रा करते हैं कि कोई रेल से करता है, कोई मोटर से करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के साधन रेल है, मोटर है, हवाई जहाज है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास साइकिल है, किसी मोटर, कोई ना कोई साधन है। ये मनुष्य एक साधन है अपने देश को जाने का।
अगर ये साधन कोई साधन हमारा खराब हो जाता है तो यात्रा वहीं रुक जाती है, यात्रा नहीं हो सकती। शरीर खराब हो गई तो हो जाएगी, मोटर खराब हो गई हो जाएगी, नहीं चल सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य अगर खराब हो गया तो ये वहीं रुक जाएगा, फिर आत्मा एक व्यक्ति भी आगे नहीं जा सकती। अब करना है सो कर लो भाई, ये समझ लेना। आत्मा मुझे मनुष्य में मिला, ये निराला समझ मिला, अनमोल समझ मिला। जो करना है जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि इसके चांस है खराब होने के। बालकपन तो खत्म हो जाता है, खेलने में, खाने में, पीने में खत्म हो जाता है। फिर किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था में हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, भरते भी हैं, दौड़ते भी हैं, काम काज भी करते हैं। फिर जवानी आती है। जवानी में हम क्या करते हैं? अब सारे काम करते हैं, बाल बच्चों को भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, काम काज भी करते हैं और थोड़ा बहुत भोजन भी करते हैं। फिर क्या आता है? फिर बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे में न भाग सकते हैं न दौड़ सकते हैं, न भागते हैं न दौड़ते हैं और न ही भजन ज्ञान बनता है। स्वामी जी महाराज की सलाह यह देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 वन में यह मनुष्य भी तुमको फिर हाथ नहीं लगेगा। यह आत्मा तुमको 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। ये कबीर साहब का भी उपदेश है, स्वामी जी महाराज का भी उपदेश है। रतन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, उत्तम कौन प्राप्त नर की, फिर नहीं बार हर चीज बार बार मिलेगी, लेकिन मनुष्य नहीं। किसी की और में ज्यादा चीटी है, वो भी खाना खाती, पेट तो भरती अपना बिल भी बना दिए। चूहा अपना बिल बनाता है, वो भी खाना खाता है, पेट भरता, बाल बच्चे पालता है। हाथी अपने बाल बच्चे पालता है, हाथी अपने बाल बच्चे पालता है। हर जीव जंतु अपने अपने बच्चों को पालते हैं, भोजन भी करते हैं, अपने घोंसले भी बनाते हैं। ये मनुष्य शरीर में केवल परमात्मा को जानने का रास्ता मिलता है और वो रास्ता भी परमात्मा ने इस शरीर के अंदर बनाया। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा ये मंदिर है। इतना कीमती मंदिर कोई नहीं है जितना कीमती मंदिर ये है। छोटे छोटे यंत्र बड़े कीमती हैं। आँख कितनी कीमती है, नाक कितनी कीमती है, दांत कितने कीमती हैं, हाथ कितने कीमती है, पैर कितने कीमती है, आपका हृदय कितना कीमती है, आपका लीवर कितना कीमती है, आपके गुर्दे कितने कीमती है, और बहुत सारे यंत्र शरीर के अंदर लगे। सबकी कीमत है, कोई मंदिर कीमत नहीं है कि इतनी मानव शरीर की कीमत है। इतना सुंदर शरीर पाकर के प्रकृति परमात्मा के ध्यान से बंद किया क्यों रह जाते? आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर शीतलता नहीं है, ठंड भागने की आदत तो है, दौड़ने की आदत तो है, लेकिन बैठ के भजन करने की आदत नहीं। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, 12 ऊपर से बिछानी, चढ़ में सबको हमारी लाल दिलानी। जो चढ़ नहीं सकती, मुझे लाज आती है, मुझे शर्म आती है अपने पिया की सेज पर जाने की। या मेरा पिया विश्राम कर रहा है, सो रहा है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, मुझे नहीं जाता। आत्मा परमात्मा के पास तक नहीं पहुँचती है, सांस के डर से, मृत के डर से पहुँच नहीं पा रही है, माया के डर से, ममता के डर से पहुँच नहीं पा रही है। ये स्वामी जी कबीर साहब की सलाह है, कबीर साहब का उपदेश है, आगे फिर समझा। अब कभी साहब उपदेश दे रहे ऐसे कि रात को भी दिन को भी तुझे तेरा पति आवाज दे रहा है। वो समझ गया ना, वो पुकारता रहता, लेकिन हम सुनते हैं। इसका ज्ञान कब होता है?
जब कोई संत सद्गुरु मिलता है। वेद पढ़ने से नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से नहीं होता, ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, वाणी पढ़ने से नहीं होता, केवल को जब कोई संत सद्गुरु मिलता है हमको अनपढ़ सबसे जोड़ता है। कभी भी संत सद्गुरु आपको तीर्थों में, मूर्तियों में, मंदिरों में जाने की सलाह नहीं देते। आपको सलाह देते अपने घर के अंदर एकांत में बैठ करके अपना ध्यान करो, आंखों से ऊपर द्वादश ऊपर से चढ़ने से पूर्व की लाज आती है, मुझे शर्म आती है। इसका डर है, सास का डर है, ननद का डर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं द्वादश ऊपर से चढ़ने से तुम्हारी लाज नहीं। मैं लाल के बारे चढ़ नहीं पाती, शर्म के बारे चढ़ नहीं पाती। तो स्वामी जी ज्ञान किया रात दिवस में को मेरा जो पति है मुझे रात को बुलाता है, दिन में बुलाता है। रात दिवस में कूका मारे, मैं नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी, लच रही संचार जार कहते हैं दूसरों को, हमारे दूसरे हैं उनको जार। अपने प्रीतम से संयोग नहीं बनाया, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से संयोग बनाया, परमात्मा से संयोग नहीं बनाया। आगे फिर कभी समझे कबीर सुन सखी सयानी, बिन सद्गुरु पिया मिले ना मिलानी। कबीर सुन सखी सयानी, संत सद्गुरु सबसे मित्रता करते हैं, सबसे दोस्ती करते हैं। मित्र का दर्जा, गुरु का दर्जा संत सद्गुरु के चरणों में मिलता है। इतना प्रेम जैसे मित्र प्रेम करता है, ऐसे प्रेम भी करते हैं। अपने दिल की बात कभी नहीं छुपाते, जैसे मित्र आपस में नहीं छुपाते हैं, ऐसे संत सद्गुरु भी अपने अंदर की बात किसी से नहीं छुपाते। सुन सखी सयानी, बिन सद्गुरु पिया मिले न मिलानी। कृष्णा कहते बिना संयोग के हम परमात्मा से आत्मा का भी नहीं कर सकते। कोई तो दान को भी सलाह देता है, कोई तीर्थ जाने की सलाह देता है, कोई मंदिर जाने की सलाह देता है, कोई देवी की पूजा, कोई देवता। संत जन और सबसे उत्तम हमारे समूचे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ, 68 तीर्थों में स्नान करें, आपका मन पवित्र नहीं। संतों के चरणों में बैठो, वो आपके मन को पवित्र कर देते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं, अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं संत। संसार में जो ज्ञान लिखा हुआ खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, मकान के लिए, बाल बच्चों के लिए ज्ञान लिखा हुआ है, वो परमात्मा से मिलने का ज्ञान कहीं नहीं लिखा। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, इनमें कहीं भी परमात्मा से मिलने की जुगती नहीं। कहीं राम का जिक्र है, कहीं कृष्ण का जिक्र है, कहीं ब्रह्मा का जिक्र है, कहीं विष्णु का जिक्र है, लेकिन जो आत्मा का स्वामी है उसका कोई जिक्र नहीं है। तो कबीर सुन सखी सयानी, सतगुरु बिन सतगुरु पिया मिले ना मिला। बिना संतों के परमात्मा से मिलन आत्मा का नहीं। 3 लोग नवखंड में गोसे बड़ा को करता कर्म कर सके गुरु करो सो। जिस काम को गुरु जन करते उसको परमात्मा भी नहीं करता। वो कौन सा काम है कि परमात्मा इस आवागमन में नहीं आता, जन्म नहीं लेता है, मरता नहीं। अगर जन्म लेगा तो मरना जरूर पड़ेगा। इसलिए संसार से आवागमन में नहीं आता। तो संत सब आवागमन में आते हैं और संसार की तरह कष्ट उठाते हैं।
संसार की तरह बाल बच्चे वाले भी होते हैं, मकान भी बनाते हैं, मकान सोने बच्चों का पालन भी करते हैं और परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। वो स्वयं करते हैं और दूसरों से कराते हैं। इसी के साथ ये सब समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाली दया, राधा स्वामी सद्गुरु। Sa